नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट मूवी एंड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं भारत माँ के सच्चे सपूत कारगिल शहीद वीर राम समूज यादव के गांव नथुपुर में। साल 1999 का कारगिल युद्ध, जिसमें देश की आन बान शान के लिए सैकड़ों जवानों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। उन्हीं शहीद जवानों में एक आजमगढ़ के राम समूज यादव भी हैं, जिन्होंने तेज बुखार के बीच न केवल 56-85 पहाड़ी पर चढ़ाई की, बल्कि अपनी 8 सदस्यीय टीम के साथ चोटी पर पाक के 21 सैनिकों को मौत के घाट उतार चौकी पर कब्जा किया। इस लड़ाई में हिंदुस्तान के 8 में से 7 जवान शहीद हो गए। बस एक जवान बचा। उसने जब इस युद्ध की कहानी बताई तो रोंगटे खड़े हो गए। वैसे राम समूज के परिवार को सरकार ने गैस एजेंसी और कुछ आर्थिक सहायता भी दी। अब इसे दुर्भाग्य कहें या फिर इत्तेफाक, राम समूज का जन्म 30 अगस्त 1977 को हुआ था और कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए 30 अगस्त 1999 को शहीद भी हो गए। तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं कि मेजर जनरल GD बख्शी, जो सेना से रिटायर हैं, कारगिल शहीद राम समूज यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल GD बख्शी साहब यहां पर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं। राम समूज यादव के साथ कारगिल युद्ध लड़ने वाले 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक मध्य प्रदेश निवासी दुर्गा प्रसाद यादव बताते हैं कि वह दिन उन्हें आज भी याद है, जब 56-85 पहाड़ी पर हमले को कहा गया। उनकी टुकड़ी में एक कमांडर और 7 जवान थे। उन्हें रात में चढ़ाई करनी थी और सुबह 5:05 पर अटैक करना था। पाक सैनिक पहाड़ी की चोटी पर थे, ऊपर से पत्थर भी गिराते थे, तो भारतीय सेना को क्षति पहुंचती थी। एक तरफ पहाड़ी बिल्कुल सीधी थी, जिस पर चढ़ना आसान नहीं था, उस तरफ नज़र भी कम होती थी, इसलिए उसी तरफ से रात में चढ़ने का फैसला किया गया। इस पहाड़ी पर 56 फुट के बाद 85 फुट तक केवल रस्सी से ही चढ़ा जा सकता था, इसीलिए इस पहाड़ी को 56-85 नाम दिया गया। इसी क्रम में हम तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। वीर नायक दीपचंद अपने दोनों पैर कारगिल युद्ध में गंवा दिए। दुर्गा यादव बताते हैं कि योजना के मुताबिक हमने रात में 9 बजे चढ़ाई शुरू कर दी। बीच रास्ते में पता चला कि राम समूज यादव को तेज बुखार है। हमने नायक से कहा कि राम समूज यादव को वापस भेज दिया जाए। उन्होंने लेकिन साफ मना कर दिया। राम समूज यादव ने भी कहा कि वह लड़ना चाहते हैं। हमारे पास बस 1 दर्जन बिस्कुट थे। हम रात 1 बजे चोटी से काफ़ी करीब पहुंच गए थे। तय हुआ कि रस्सी के सहारे यहीं आराम करेंगे और भोर में बाकी दूरी तय कर निर्धारित समय पर हमला करेंगे। दुर्गा यादव के मुताबिक भोर में दोबारा चढ़ाई शुरू हुई और सुबह 5:05 पर पाक चौकी पर हमला किया गया। प्लान के मुताबिक हमला एक साथ करना था, लेकिन राम समूज उत्साहित होकर सबसे पहले पाक सैनिकों के करीब पहुंचे और हमला कर दिए। हमले में पाकिस्तान की 21 सैनिक मारे गए, जबकि भारत की तरफ से नायक सहित 7 लोग शहीद हो गए। शायद भाग ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद जब फतह की सूचना दी गई तो दूसरी टुकड़ी वहां पहुंची और उन्हें चार्ज देने के बाद वे लौट आए। जिन्हें उन्होंने चार्ज दिया वह राम समूज यादव के इस श्रद्धांजलि समारोह में कलाकारों एवं बाल कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया।